नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच सोमवार को नई दिल्ली में हुई मुलाकात को भारत यूएई संबंधों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते भू राजनीतिक हालात और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच हुई ये बैठक न सिर्फ द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने वाली रही, बल्कि भविष्य की रणनीतिक साझेदारी के संकेत भी देती है। दोनों नेताओं के बीच लोक कल्याण मार्ग स्थित 7 नंबर आवास पर लगभग 3.5 घंटे तक विस्तृत बातचीत हुई, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार और रणनीतिक निवेश जैसे अहम विषयों पर चर्चाएं हुईं। इस बैठक का समय इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया इस समय कई स्तरों पर तनाव से गुजर रहा है। एक ओर गाजा संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं, वहीं यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच मतभेदों की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारत और यूएई के शीर्ष नेतृत्व की ये आमने सामने बातचीत क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग के नए रास्तों पर केंद्रित रही। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर और फेसबुक पर अपनी भावनाएं साझा की हैं। उन्होंने लिखा कि यूएई के राष्ट्रपति का आज शाम दिल्ली आने का भाव उन्हें बेहद भावुक कर गया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी मित्रता को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। ये बयान केवल औपचारिक कूटनीति भाषा तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत यूएई संबंधों में बढ़ती व्यक्तिगत गर्मजोशी और भरोसे को भी दर्शाता है। इस बैठक के दौरान रक्षा सहयोग एक प्रमुख एजेंडा रहा। दोनों पक्षों ने रक्षा उत्पादन, सैन्य प्रशिक्षण और सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। हाल ही के वर्षों में भारत और यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा है, जिसमें संयुक्त अभ्यास, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और रणनीतिक संवाद शामिल है। इस मुलाकात में इन पहलों को आगे बढ़ाने और उन्हें दीर्घकालिक ढांचे में ढालने पर भी जोर दिया गया। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी को लेकर भी अहम चर्चाएं हुई। भारत अपनी बढ़त ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थिर और भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में है और यूएई इस संदर्भ में एक प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। दोनों देशों ने एलएनजी आपूर्ति को मजबूत करने, दीर्घकालिक अनुबंधों और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। ये चर्चा ऐसे समय में हुई जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिरता और भू राजनीतिक दबावों से जूझ रहा है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य पर चर्चाएं की। भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई है। इस बैठक में इस गति को बनाए रखने और नए क्षेत्रों जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स, फिनटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी। ये लक्ष्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इसे हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका को भी अहम माना गया है। अंतरिक्ष सहयोग भी बातचीत का एक अहम हिस्सा रहा। भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं और यूएई की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए दोनों देशों ने उपग्रह प्रौद्योगिकी, डेटा साझाकरण और अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया है। ये सहयोग न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि संचार, मौसम पूर्वानुमान और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी लाभकारी माना जा रहा है। इस मुलाकात का एक और मानवीय और भावनात्मक पहलू भी रहा। प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त करना ये दर्शाता है कि भारत यूएई संबंध अब केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें व्यक्तिगत भरोसा और आपसी सम्मान की गहराई भी शामिल है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की दिल्ली यात्रा को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी का प्रतीक है। कूटनीतिक हलकों में इस बैठक को आने वाले वर्षों के दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में बदलते समीकरणों के बीच भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और यूएई इस यात्रा में एक अहम साझेदार बनकर उभरा है। दोनों ही देशों के बीच सहयोग न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर भी प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल कुल मिलाकर ये मुलाकात भारत यूएई रिश्तों में एक और मजबूत अध्याय जोड़ती है। रक्षा से लेकर ऊर्जा तक, व्यापार से लेकर अंतरिक्ष तक, दोनों देशों ने सहयोग के दायरे को और विस्तृत करने का संकेत दिया है।
ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति अनिश्चितताओं से भरी हुई है, भारत और यूएई के बीच ये रणनीतिक समझ और भरोसा आने वाले समय में स्थिरता और विकास का आधार बन सकता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द पेज 19।